खूबसूरत चेहरा, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक शातिर दिमाग। जिस जिस घर ने उसे अपनाया, उसी घर की जड़ें काट दी। एक माँ जैसी सास को नशीली चाय पिलाई, इंजेक्शन दिया और फिर लूट के साथ उसकी जान ले ली। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की पूजा जाटव की, जिसने जेल से छूटते ही एक खौफनाक साजिश रच दी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टहरौली इलाके में कुम्हारिया गांव की, जहां की आबादी लगभग 500 की है। यहाँ पे 24 जून 2025 को एक 55 वर्षीय सुशीला देवी नाम की महिला की हत्या कर दी गई। शुरू में तो ये मामला लूटपाट का लगा, जैसे घर में चोरी हुई हो और चोरों ने घर में उस महिला की हत्या की और सामान लूट कर चले गए। लेकिन पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और जल्द ही उस अपराधी तक पहुंच जाती है जिस अपराधी ने खौफनाक साजिश रची और एक महिला की हत्या की। हत्या क्यों की और इसके पीछे कौन कौन है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ इस केस को जल्दी सुलझा लिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की पूजा जाटव की, जिसने प्यार मोहब्बत रिश्तों का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि इंसानियत और मानवता का भी कत्ल किया। 24 जून 2025 की बात है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कुम्हरिया गांव में सुशीला देवी नाम की 55 वर्ष की महिला का शव घर के ही अंदर बेड पर मिला था। सुशीला देवी के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम कल्याण, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक बेटे का नाम संतोष। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर पे सुशीला देवी अकेली थी। ना पति घर पे थे और ना ही उनका बेटा, ना बहू। तो ये मामला लूटपाट का लगा। तो जब इसकी सूचना मिलती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है और कार्रवाई करती है, तो पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाती है जिस अपराधी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सुशीला देवी अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि उनका पति और उनका एक बेटा संतोष वो घर पर नहीं था। वो उनकी बहू पूजा जाटव के पास गए हुए थे, क्योंकि उनकी बच्ची का जन्मदिन था। ये कहकर उसने बुलाया था। तो जो सच्चाई सामने आती है उसे सुनकर गांव वाले और परिवार वाले भी हिल गए। जिस बहू को उन्होंने बेटी मानकर अपनाया और अपने घर में जगह दी, उसी बहू ने उनकी घर की जड़ों को काट दिया। पूछताछ करती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जो महिला के पति हैं अजय राजपूत, उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई वो घर पर नहीं थे। वो अपनी बहू, बेटे की जो बहू है, उससे उसके पास गए थे, क्योंकि बच्ची का जन्मदिन था। संतोष जो उनका बड़ा बेटा है वो भी उनके साथ गया हुआ था। घर पर जो महिला थी वो अकेली थी। पुलिस बातचीत करती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो महिला घर पर अकेली थी, लेकिन महिला से एक पुरुष और महिला मिलने के लिए आए थे। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस कड़ी कार्रवाई के साथ जांच में जुट जाती है। सुशीला के पति को शक था कि उनकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या उनके बड़े बेटे की बहू रागिनी और उसके भाई आकाश ने की है, क्योंकि रागिनी उनके बड़े बेटे की बहू है, लेकिन उनके बेटे ने उनके छोटे भाई की पत्नी
से शादी करी थी जब उनका जो छोटा भाई है, जब उसके छोटे भाई की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी जो पत्नी है जिससे उसने लिव इन रिलेशन में वो रह रहा था, उससे उसने शादी की। सुशीला देवी के पति अजय राजपूत ने अपनी बड़ी बहू रागनी और उसके भाई आकाश के नाम एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि घर में विवाद रहता था और विवाद के चलते उनकी जो बड़ी बहू है रागनी और उसके भाई ने उनकी पत्नी की हत्या कराई। जब इस बात का पता उनकी बहू को चलता है तो वो थाने पहुंचती है अपने भाई के पास। जब इस बात का पता उनकी बहू को पता चलता है कि उनके ससुर ने उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, तो वो अपने भाई के साथ थाने पहुंचती है और सारी घटना वो बताती है कि घर में उसने बताया कि घर में विवाद रहता था क्योंकि उनके बेटे संतोष ने दूसरी शादी करी है और वो भी उस महिला से जो उनके भाई के साथ छोटे भाई जिसकी कार उनके छोटे भाई कल्याण जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके साथ एक महिला रहती थी जिसका नाम था पूजा जाटव। वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। पूजा जाटव जो उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, करीब 6 से 7 महीने वो साथ रहे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में कल्याण की मौत होगी। उसकी मौत के बाद वो महिला जब घर में भोज हो रहा था, मतलब घर में वो पहुंचती है और रो धोकर एक नया ड्रामा करती है और जिसकी भावनाओं में परिवार बह जाता है और पूजा जाटव को अपने बहू के रूप में वो स्वीकार करते। वो कहते हैं कि बेटा नहीं रहा, लेकिन वो अब उनकी जो साथ रहती थी उसको बहू मानते हैं और बेटी मानकर उसे अपने घर में जगह दे देते हैं। पूजा जाटव देखने में बेहद खूबसूरत थी और बात करने का तरीका बहुत ही अंदाज था। लोगों को इम्प्रेस करना, अपनी बातों में उलझाना उसे बेहद आसान तरीके से आता है। जब से पूजा जाटव उस घर में आई थी तब से ही घर में विवाद रहने लगा। पूजा जाटव छोटे भाई की के साथ लिव इन में रहती थी, यानी उसके देवर के साथ, लेकिन जब वो घर में आई तो उसने उसके पति संतोष के साथ रिश्ता बनाया, यहाँ तक कि उसके साथ दूसरी शादी कर ली। उनके एक बच्ची पैदा हुई, जिससे घर में आए दिन विवाद रहता था। उनके पिता यानी उनके ससुर अजय राजपूत भी, रागिनी के जो ससुर है अजय राजपूत, वो भी पूजा जाटव की बातों को मानते थे। जो वो बोलती थी वही वो करते थे, यानी घर का जो पूरा माहौल था वो पूजा जाटव के कंट्रोल में था। जिस तरह वो देखने में खूबसूरत थी, बातों करने का तरीका बहुत अलग था, वैसे ही उसका एक शातिर दिमाग भी था। घर का माहौल बिल्कुल अलग था क्योंकि उसका पति संतोष और उसका ससुर भी सिर्फ पूजा जाटव की बात ही मानता था। पूजा जाटव ने अपने जेठ से दूसरी शादी करी और उनके एक बच्ची पैदा हुई। सबका रुझान सिर्फ पूजा जाटव पर होता था। जो पूजा जाटव बोलती वही घर में होता। कोई उसकी चालाकी को नहीं समझता था, लेकिन उसकी सास सुशीला देवी उसकी चालाकियों की बेहद ही समझती थी। घर में विवाद रहना लगा तो पूजा जाटव ने एक नई चाल चली। पूजा जाटव ने अपने परिवार से यानी अपने ससुराल वालों से कहा कि वो कल्याण के जो हिस्से की जो जमीन थी वो उसको दे दें, उसे बेचकर वो कोई कारोबार कर लेगी और अपनी बच्ची का और अपना पालन पोषण वो करेगी। इस बात से सब लोग राजी थे। संतोष भी, जिसने उससे शादी करी थी, और उसका ससुर अजय भी। कोई उसकी चाल को नहीं समझता था, लेकिन सुशीला देवी उसकी चाल को समझती थी। वो खिलाफ थी कि वो अपने बेटे के हिस्से की जमीन उसके नाम नहीं करेगी। सब राजी थे, लेकिन खिलाफ था कोई अगर तो वो था सुशीला देवी यानी पूजा जाटव की सास। रागिनी को पहले ही घर में विवाद करके उसे घर से निकाल दिया था, जो संतोष की पहली पत्नी थी। रागिनी ने सारी बात पुलिस को बताई। उसने पुलिस से कहा कि उसने अपनी सास की हत्या नहीं करी
बल्कि अगर इसमें कोई हत्या में शामिल है तो वो उसकी सौतन पूजा जाटव है, क्योंकि जब से वो घर में आई है तब से ही घर का विवाद हो रहा है। आए दिन घर में बंटवारे की बात और कल्याण के नाम पर जो जमीन थी वो उसके नाम पर हो जाए, इस बात को लेकर विवाद होता था। शक होता है और शक के तौर पर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। रागिनी ने संतोष की पहली पत्नी रागिनी ने पुलिस को सच्चाई बताई कि उसके घर में क्या होता था, और उसके पति संतोष ने दूसरी शादी करी उस महिला से जो उसके देवर के साथ लिव इन रिलेशन में 5 से 7 महीने उसके साथ रही, और उसके देवर कल्याण की जब एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उसके बाद जब घर में भोज था, घर में खाने का इंतजाम किया जा रहा था, मेहमानों का आना जा रहा था, तो उस वक्त वो महिला घर में आती है, रो धोकर अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें दया आकर परिवार वाले उस महिला को घर में रख लेते हैं अपनी बेटी मानकर कि बेटा नहीं रहा, लेकिन उसकी जो बीवी है जो उसके साथ रहती थी वो उसको अपने घर में पनाह देंगे एक बेटी के तौर पर। जब से वो घर में आई थी तब से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया, सब खिलाफ रहने लगे। और पूजा जाटव देखने में बेहद सुंदर थी, बात करने का तरीका बहुत अलग था, और इसी बातों को लेकर उसने उसके पति संतोष के साथ संबंध बनाए, और यहां तक कि उसने उसके साथ शादी भी कर ली और एक बच्ची पैदा हुई। घर में खूब विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी रागिनी ने मजबूरन उस महिला को स्वीकार किया अपने पति की खातिर, और वो घर छोड़कर चली गई क्योंकि घर में रोज डेली विवाद होता था। पूजा जाटव ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। पहले भी उसकी एक शादी हो चुकी है। इसको पहला शक तो पूजा जाटव पर तब हुआ जब उसकी सास सुशीला देवी की हत्या हुई। हत्या की जब खबर पता चली, जिन लोगों को भी उसकी खबर पता चली, तो घर पे मेहमान, आसपास के लोग, गांव के लोग इकट्ठा हुए, वो पहुंचते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में भी पूजा जाटव अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचती। यहां पर पुलिस को पहला शक हुआ। और दूसरा, जब संतोष की पहली पत्नी रागिनी ने पुलिस को बताया कि पूजा जाटव के आने के बाद घर का माहौल कैसा रहा, और पूजा जाटव कल्याण की जमीन अपने नाम, उसके जो हिस्से की जमीन अपने नाम कराना चाहती थी, जिसके खिलाफ उसकी सास थी। दूसरा शक पुलिस को तब हुआ। पुलिस ने जब पूजा जाटव को गिरफ्तार किया तो पहले तो वो इधर उधर की बात कर रही थी, सच्चाई बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जब सच्चाई दिखाई तो पूजा जाटव टूट गई। उसने पुलिस से बताया कि उसने ही अपनी सास सुशीला देवी की हत्या कराई है, अपनी बहन कमला उर्फ कामनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा से। उसने उससे वादा किया था कि वो जो हिस्से में प्रॉपर्टी उसे मिलेगी वो उसको आधा देगी। उसने अपनी सास की हत्या करवाई थी, क्योंकि जो उसकी सास थी वो कल्याण के, यानी जिस व्यक्ति के साथ वो पहले 5 से 7 महीने लिव इन रिलेशन में वो रही थी, और एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, उसके हिस्से की जो जमीन थी वो उसको चाहिए थी। सब तैयार थे उसको जमीन देने के लिए। उसका दूसरा पति यानी जेठ, जिससे उसने अवैध संबंध के चलते दूसरी शादी करी, और उसका ससुर अजय राजपूत, वो भी तैयार थे कि वो उसके हिस्से की जमीन उसको दे दे, जिससे वो अपने बेटी का और अपना पालन पोषण वो अच्छे से कर सके। लेकिन खिलाफ थी तो सिर्फ उसकी सास, इसीलिए उसने अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करा दी। पूछताछ में पूजा जाटव ने कई ऐसे गहरे राज खोले जिसे सुनकर भी दंग रह गए। पूजा जाटव की यह कोई पहली शादी नहीं थी, ये पूजा जाटव की तीसरी शादी थी। पहली शादी पूजा जाटव की उत्तर प्रदेश के झांसी में ही एक रेलवे कर्मी से हुई थी, करीब 11 साल पहले ये शादी हुई थी।
लेकिन उसके साथ उसकी बनती नहीं थी, दोनों में विवाद रहता था और इसी के चलते उसने अपने पहले पति पर जानलेवा हमला किया। जाटव का पहला पति तो उसके हमले से बच गया, लेकिन पूजा जाटव के खिलाफ उसके पहले पति ने एफआईआर दर्ज कराई। पूजा की गिरफ्तारी हुई और पूजा जेल चली गई। जेल से छूटने के बाद पूजा को तारीख के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात कल्याण नाम के एक युवक से हुई, जो भी एक आपराधिक सोच का था। आपराधिक उस पे कई मामले दर्ज थे, दोनों ही अपराधी थे। पूजा जाटव भी, क्योंकि उसने अपने पति पर जानलेवा हमला किया था, और कल्याण भी, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पूजा जाटव दोनों की आपस में बातचीत हुई और दोनों ही एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उसके बाद उसकी कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो अपना पालन पोषण कैसे करेगी। पूजा जाटव ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगलती है और इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था वो भी उसने बता दिया। पूजा जाटव और उसकी बहन कामनी उर्फ कमला और उसका प्रेमी अनिल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 24 जून 2025 की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के झांसी के कुम्हरिया गांव की ये घटना है, जहां पर एक 55 वर्षीय महिला सुशीला देवी की उसकी बहू पूजा जाटव ने बेरहम तरीके से हत्या कर। पुलिस ने हत्यारी पूजा जाटव और उसके साथी उसकी बहन कामनी उर्फ कमला और उसका प्रेमी अनिल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी पूजा जाटव की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर एक खूबसूरत चेहरा मासूम नहीं होता और हर रिश्ता वफादार नहीं होता। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, न भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।